दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिजन के साथ और अपने अपने फाइनल डेट पर कोर्ट में पहुंचते हैं। पति जो लड़का रहता है उसका नाम रहता है रवि और जो उसकी पत्नी रहती है उसका नाम रहता है रोशनी। और जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो जो जज साहब रहते हैं वो अपना फैसला सुनाने के लिए रवि से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक लेना चाहते हो। रवि कहता है कि हाँ, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। इसके बाद रोशनी से पूछते हैं कि तुम अपना निर्णय बताओ कि क्या तुम तलाक लेना चाहती हो। तो जो रोशनी रहती है कहती है कि हाँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। उसके लिए आप मुझे अर्जी अर्जी दे दीजिए। तो जो जज साहब रहते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं इस बात को सुनकर और कहते हैं कि पिछले 4 सालों से तुम्हारे तलाक का केस इस कोर्ट में चल रहा है और पिछले दफ़ा जो 6 महीने की तारीख तुम्हें इसलिए दी गई थी कि ताकि तुम सोच समझकर अच्छा निर्णय ले सको और अपना फैसला सामने रख सको, जज के सामने रख सको। और तुमसे ये भी कहा और ताकि तुम्हारे जो केस है तलाक का केस है वो फाइनल हो सके। और तुमसे मैंने ये भी कहा था कि अगर तुम कोई निर्णय नहीं ले पाओगी, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगी, तो मैं अपनी तरफ से फैसला सुनाऊंगा और तुमको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जो पति पत्नी रहते हैं वो अपनी अपनी राय पेश करते हैं। पत्नी कहती है कि मुझे अपने पति के साथ एक रात बितानी है और जज साहब से माफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तो जो जज साहब रहते हैं आखिर वो भी तो इंसान ही रहते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं और अपना फैसला सुना देते हैं कि चलो ठीक है, तुम अपने पति के साथ एक रात बिता लो। इस पर लड़की के परिवार वाले लड़की पर गुस्सा हो जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं। तो जज साहब कहते हैं कि पिछले 4 साल से तुम्हारी बेटी तुम लोग के साथ ही थी, तुम लोग अगर चाहते तो उसको समझा बुझा सकते, उसका घर बसा सकते, तो ये बात यहाँ तक आती ही नहीं। और रोशनी का अपना मर्जी है, वो उसका पति है, वो अपना फैसला खुद ले सकती है, उसका लेने का हक है और अपने पति के साथ एक रात रह सकती है, ये मेरा फैसला है। तब उसके जो परिवार वाले रहते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। इसके बाद रवि और रोशनी और उसके परिवार वाले कोर्ट से बाहर निकल कर आते हैं और जब बाहर आ जाते हैं तो रोशनी कहती है रवि से कि तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन जो कोर्ट ने फैसला दे दिया है, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती हूँ और ये रात मैं ना तुम्हारे घर में बिताऊंगी और ना ही अपने घर में, बल्कि ये रात हम दोनों होटल में बिताएंगे। होटल हम बुक कर लेंगे और मैं तुमको कॉल कर दूंगी कि किस होटल में आना है, कहाँ पर आना है और होटल रूम का नंबर भी बता दूंगी। इसके बाद जो रवि रहते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं एक साथ रहने के लिए। फिर दूसरे दिन शाम होता है तो जो रोशनी रहती है रवि को कॉल करती है और जगह बता देती है और टाइम भी बता देती है कि 7 बजे आपको इस होटल में इसी नंबर पर इस रूम नंबर में आ जाना है। जो रवि रहते हैं शाम जब होता है तो होटल में पहुंच जाते हैं और जब कमरे में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है। इसके बाद 10-15 मिनट के बाद जो रोशनी रहती है सो लाल जोड़े में सजी सवरी दुल्हन की तरह आती है। अब जब दुल्हन की तरह आती है तो जो रवि रहते हैं उसको देखते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं, वो मानो पत्थर सा हो गए हैं, वहीं बेड पर पड़े के पड़े रहते हैं। जब रोशनी आती है तो उनके पास बैठ जाती है और कहती है कि आप कैसे हैं। तो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। इसके बाद जो रोशनी रहती है अपने पति के पास आ जाती है और उनके कानों में फुसफुसा कर कहती है कि आज रात मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। इस पे जो रवि रहते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद जो रोशनी रहती है उसको अपनी बाहों में पकड़ना चाहती है, लेकिन जो रवि रहते हैं वो छटक के दूर चले जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि क्या तुमने इसी के लिए जज साहब से एक रात के लिए अर्जी मांगी थी, टाइम मांगी थी? तो मुझे ये सब मंजूर नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो रोशनी जो रहती है गुस्सा नहीं होती है, कहती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ बात तो हम दोनों कर सकते हैं। वो कहने लगती हैं कि मैं फिर तो कल सुबह हम लोग का अपना फैसला सुनाना है और कल सुबह के बाद हम लोग अब कभी नहीं मिल पाएंगे।
फिर वो दोनों बात करना, फिर जो रोशनी रहती है कहती है कि मैं आपसे ये सब नहीं करना चाहती, बल्कि मैं आपके ये सब जानना चाहती कि आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए हैं। आप सबको हँसाने वाले थे, कितने हट्टे-कट्टे थे, कितने अच्छे थे। अब मुझे लग रहा है कि आपका अपने ज़िंदगी से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही किसी से मतलब ही रख रहे हैं आप। आप ऐसा कैसे बदल सकते हैं? हर बात में आप मुझे हरा देते थे, लेकिन अब चुप कैसे हो गए हैं? उसकी इस बात को सुनकर रवि भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, जो रोशनी रहती है कहते हैं कि आपको ये सब बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं बताएंगे तो शायद मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। तो जो रवि रहते हैं वो भावुक हो जाते हैं उसके इस बात को सुनकर और कहते हैं कि तुम मुझे तलाक दो या न दो, मैं कुछ दिन में या कुछ महीनों में इस दुनिया से चला जाऊंगा। जो तब रोशनी इस बात को सुनती है तो कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, कि बताइए कि क्या बात है। तो जो रवि रहते हैं वो कहते हैं कि पिछले कोर्ट में जब हम दोनों मिले थे उसके 2-3 दिन बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। जब मैं अपने डॉक्टर के पास गया तो वहाँ पता चला कि मुझे कैंसर है। जब इस बात को सुना तो मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया, बहुत अकेला पड़ गया। ना ही मेरे पास मेरी बीवी बच्चे थे, मैं किसके लिए जीता। इसलिए मुझे मेरी ज़िंदगी से नफरत हो गई है, मेरे पास अब कोई नहीं है, इसलिए मैं अकेला जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ। तो रोशनी इस बात को सुनती हो तो वो रोने लगती है, अपने पति से गले लिपट जाती है, लेकिन उसके पति का कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। फिर जो रोशनी रहती है कहती है कि चलिए ठीक है। फिर दोनों अपने बिताए हुए आंग जितने माने शादी के समय और अब तक का बिताए हुए पल को बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं। जो जो बिताई हुई पल जितनी खुशी थी और उस समय का जिस बात को लेकर लड़ाई हुई थी, जिस बात को लेकर तलाक हुआ था, वो सब बातें करने लगते हैं। पत्नी कहती है कि मैंने आपकी ज़िंदगी के लिए कितने व्रत किए लेकिन सब बेकार गया। मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि आपको ये इतनी भयानक बीमारी हो गई। फिर दोनों पति पत्नी बात करते हैं, बात करते करते फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। और जब दोनों में लड़ाई हो जाती है इसके बाद वो चुप हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के मुंह फेर कर सो जाते हैं। तो दोस्तों जब सोते हैं तो उन लोगों को नींद नहीं आती है। ऐसे में कोई पति पत्नी को नींद नहीं आएगी। पूरी रात जब निकल जाती है, जब आधा रात जाता है तो जो रवि रहते हैं कहते हैं कि मैं जो तुम जानना चाहती थी तो मैंने सारी बात तुमको बता दी अपनी ज़िंदगी की, कि मैं ऐसा कैसे हो गया हूँ। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो उसकी जो पत्नी रहती है रोशनी कहती है कि नहीं, जो जज साहब है मुझे हम लोगों के लिए पूरी रात के लिए एक साथ रहने के लिए फैसला सुनाए हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अगर जाना जाओगे तो सुबह ही यहाँ से जाओगे और सुबह फिर 10 बजे हम दोनों को अपना अपना जज के पास फैसला भी सुनाना है। हम दोनों को तलाक भी लेना है। शायद सुबह आज सुबह मैंने 10 बजे के बाद हम दोनों अब कभी नहीं मिल पाएंगे। पहले तो कोर्ट में भी मिल लेते थे, एक दूसरे को देख लेते थे, लेकिन अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आज सुबह फैसला हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों सुबह होती है। जब सुबह होती है तो रोशनी कहती है कि अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, अभी वक्त है। अगर तुम कुछ कहना चाहो, कुछ करना चाहो तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। इस पर जो रवि रहते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जब घर जाते हैं तो 10 बजे अपने अपने परिजन के साथ कोर्ट में हाजिर होते हैं। और जो इधर जज साहब रहते हैं वो भी आते हैं। वो अपने मन में सोच रहे थे कि शायद दोनों का अपना अपना फैसला दोनों कर लिए होंगे कि शायद दोनों एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि पत्नी ने जो एक रात के लिए मंजूरी मांगी थी। फिर वो अपने कोर्ट में आते हैं और जो रवि रहता है उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें तलाक चाहिए क्या, तुम तलाक के लिए तैयार हो। जो रवि रहता है कहता है कि हाँ जज साहब, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ, मुझे तलाक चाहिए। फिर अपनी उसकी पत्नी रोशनी से पूछते हैं तो रोशनी कहती है कि जज साहब, मैं तलाक लेना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, चाहे वो मुझे रखे या ना रखे, स्वीकार करे या ना करे, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही संकट में है, उनके ऊपर वो बहुत ही भारी रोग से गुजर रहे हैं। मैं उनके दुख में साथ देना चाहती हूँ, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इस पर जो जज साहब रहते हैं कहते हैं कि ऐसी क्या उनके ऊपर दुख आया है, क्या उनको बीमारी है कि तुम उनसे तलाक लेना नहीं चाहती हो। तो बता देती है कि मेरे पति को कैंसर है और मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ।
तो दोस्तों इस बात को जब सब वहाँ के लोग जितने भी उपस्थित थे वो जब इस बात को सुनते हैं, तो सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और जब सब अपना फैसला सुना देते हैं, फिर जो रवि रहते हैं वो जहाँ रहते हैं वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं। उसकी पत्नी उसके पास जाती है, कहते हैं कि आप रोइए मत, आपको जीना होगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं आपके दुख में साथ दूंगी, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस पर उसका पति रोने लगते हैं और दोनों गले मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो जज साहब रहते हैं अपना फैसला सुना देते हैं, और शायद भगवान ने इसी दिन के लिए 4 साल से उन लोगों का तलाक का केस चल रहा था, सुलह नहीं हो रहा था, और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जो रोशनी रहती है अपने पति के पास चली जाती है और उनकी सेवा करने लगती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ये कहानी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि आपकी साथ और सपोर्ट की मुझे पूरी की पूरी ज़रूरत है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।